अब हम आज एक टॉपिक महत्वपूर्ण है उसे कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम सन देखेंगे। जो कि सन हैं वो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव यानी कि वन डे एग्ज़ाम में बहुत काम में आते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, एमपी जेल प्रहरी हुआ। तो हम इन्हें देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, उनके सन के बारे में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में हम वन्य जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो था येलोस्टोन नेशनल पार्क। पहली बात कि आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर जैव अभयारण्य की शुरुआत क्यों की गई थी। तो जैसा कि सभी को पता है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, जीव है सभी जानवरों में, जीव है एक तरीके से जो ह्यूमन है। तो फिर इंसानों की जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे क्षेत्रफल घटता गया जीवों के लिए। तो फिर उन जीवों को, जो जीव अपघटित हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, उनकी जाति को संरक्षित करने के लिए इसे बनाया गया है, ताकि उनकी प्रजाति बची रहे एवं आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख सकें। तो फिर अब हम सन देखते हैं उन्हें कब कब बनाया गया और किस हिसाब से बनाया गया। क्योंकि नगरीकरण का विस्तार हो रहा है और जंगली क्षेत्र काटा जा रहा है, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी। तो देखते हैं कब कब शुरुआत हुई। तो पहली शुरुआत हुई येलोस्टोन नेशनल पार्क की, जो दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसमें जैव संरक्षण किया गया था, वो था येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसकी शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत, इसकी जो प्रारंभ का क्षेत्र है उसका श्रेय जाता है उलियस एस ग्रांट सर को। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इनका श्रेय इन्हें जाता है, उलियस एस ग्रांट को। अब बात करें भारत की, यानी कि हमारे देश इंडिया की, तो भारत में सबसे पहला जो राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र था वो था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो सन 1932 ईस्वी में बना था, 1932 ईस्वी में। और यह कहाँ पर बना था, तो यह बना था उत्तराखंड में। और इसका बाद में नाम परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में यह उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लाया गया। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक नियम पारित किया गया था, वह 1972 में आया था। अब बात करें बाघों की प्रजाति को बचाने के लिए जो एक अधिनियम आया था, वह इसके एक साल बाद आया था 1973 ईस्वी में। और इसके ही जस्ट एक साल बाद आया था मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। तो फिर मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम इसके एक साल बाद आया। और सबसे जो कह सकते हैं सबसे लास्ट में अधिनियम पारित हुआ वह था गंगा में उपस्थित डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। यह सन 2009 में पारित हुआ था। और गिद्ध संरक्षण अधिनियम, जो खेतों में कीटनाशक या दवाई मिलाई जाती थी, तो उसके कारण गिद्धों की संख्या में कमी आने लगी थी, क्योंकि गिद्ध वहाँ खेतों में भरा पानी पीते थे और उनकी मौत हो जाती थी। तो इसका प्रमुख कारण क्या था, जो गाय थी ना वो वहाँ पर पानी पीती थी और वह डाइक्लोफेनॉक नाम की दवाई उसके पेट में जाती थी और वह मर जाती थी। जब गिद्ध उसका बचा हुआ मांस खाने आते थे तो वह जहर वहाँ भी गाय के मांस में या भैंस के मांस में मिला होता था, जिससे गिद्धों की मौत हो जाती थी। इसलिए फिर डाइक्लोफेनॉक नाम की दवाई को, जो कीटनाशक था, उसे बंद या फिर बैन कर दिया गया। और जो हमारे अभी टाइगर स्टेट का जो दर्जा प्राप्त है वह मध्य प्रदेश को प्राप्त है। और हेली नेशनल पार्क था, उसका अब नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट। यह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ एक वन्य जीव अभयारण्य है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। और हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से उठते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।